एक छोटे से गांव में हरे भरे खेतों के बीच रामू नाम का एक नेक और मेहनती किसान रहता था। रामू अपनी ईमानदारी, लगन और जीवन की अच्छाई में अटूट विश्वास के लिए जाना जाता था। हर दिन वह सूरज निकलने से पहले उठता, उसका दिल कृतज्ञता से भरा होता और पूरी लगन और समर्पण के साथ अपनी जमीन पर काम करता। उसके हाथ सालों की मेहनत से कठोर, एक लयबद्ध गति से चलते थे, जैसे वह बीज बोता है, अपनी फसलों को पानी देता है और उन्हें प्यार से पोषित करता है। रामू का मानना था कि ईमानदारी से की गई मेहनत ही एक सफल जीवन की कुंजी है। उसे अपने काम पर गर्व था, यह जानते हुए कि वह अपने परिवार और अपने समुदाय के लिए भोजन जुटा रहा है। उसने अपने पूर्वजों से सीखा था कि पृथ्वी एक पवित्र उपहार है और वह उसके साथ अत्यंत सम्मान से पेश आता था। हालांकि गांव में हर कोई रामू के मूल्यों को नहीं समझता था। मोहन, एक साथी किसान जो नदी के उस पार रहता था, अपनी आलस्य और लालच के लिए जाना जाता था। मोहन रामू की समृद्धि से ईर्ष्या करता था और अक्सर अपने पड़ोसी की अच्छी फसल को जलन भरी नजरों से देखता था। रामू की तरह कड़ी मेहनत करने के बजाय मोहन अपने दिन आलस्य और साजिश रचने में बिताता था, धन और बहुतायत का आसान रास्ता खोजने की उम्मीद में। वह अक्सर अन्य ग्रामीणों के साथ गपशप करता, रामू के बारे में अफवाहें और झूठ फैलाता, उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश करता। एक साल मानसून का मौसम बहुत ही विकराल रूप में आया। मूसलाधार बारिश ने गांव को तर कर दिया और घाटी में भयंकर हवाएं चलीं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उखाड़ फेंकने की धमकी दे रही थीं। लगातार बारिश के कारण नदी उफान पर आ गई, जिससे खेतों में पानी भर गया और फसलों को भारी नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने निराशा में देखा, क्योंकि तूफान ने कहर बरपाया था। अच्छी फसल की उनकी उम्मीदें हर गुजरते घंटे के साथ कम होती गईं। जब तूफान आखिरकार थम गया, तो अपने पीछे विनाश का मंजर छोड़ गया। घर क्षतिग्रस्त हो गए, पेड़ उखड़ गए और एक समय हरे भरे खेत कीचड़ भरे दलदल में तब्दील हो गए। काफी नुकसान झेलने के बावजूद रामू अडिग रहा। भारी मन लेकिन अटूट सिमंगत के साथ उसने अपने क्षतिग्रस्त खेत का जायजा लिया। वह जानता था कि उसके सामने एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन वह फिर से निर्माण करने के लिए दृढ़ था। जैसे ही उसने मलबा साफ करने और अपनी फसलों को फिर से लगाने का कठिन काम शुरू किया, ग्रामीण उसके चारों ओर जमा हो गए, अपना समर्थन और सहायता की पेशकश की। उन्होंने हमेशा रामू के धैर्य की प्रशंसा की थी और विपत्ति का सामना करने में उसके अटूट आशावाद से प्रेरित थे। भाग 5, मोहन का पतन। हालांकि मोहन उस एकता की भावना से अप्रभावित रहा, जिसने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। मदद की पेशकश करने या सहायता मांगने के बजाय वह अपनी कड़वाह में डूब गया। ग्रामीणों का समर्थन प्राप्त करने के लिए रामू से और भी अधिक नाराज हो गया। अपने लालच और ईर्ष्या से प्रेरित होकर मोहन ने एक योजना बनाई। अंधेरे की आड़ में वह चुपके से रामू के खेत में घुस गया और नई लगाई गई फसलों के बीच खरपतवार के बीज बिखेर दिए। उसका मानना था कि इससे रामू के प्रयासों को नुकसान होगा और उसे अपने पड़ोसी की कीमत पर समृद्ध होने का मौका मिलेगा। भाग 6, सच्चाई आई सामने। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, रामू की कड़ी मेहनत और ग्रामीणों के समर्थन का फल मिला। उसकी फसलें फलने फूलने लगीं, हरे भरे अंकुर नए जोश के साथ धरती से बाहर निकल आए। हालांकि मोहन का खेत बंजर रहा, उसके धोखेबाज कार्यों का कोई फल नहीं मिला। मोहन के दुष्ट कर्म की खबर अंततः ग्रामीणों तक पहुंची। रामू की निस्वार्थता और उसकी मदद करने के उनके सामूहिक प्रयासों को देखने के बाद वे उसके छल और स्वार्थ से भयभीत थे। मोहन शर्म
और पछतावे से घिरा हुआ था। अब अपने कर्मों का भार नहीं सह सका। भाग 7। भरपूर फसल। जब फसल का मौसम आया तो रामू को प्रचुर मात्रा में फसलों का आशीर्वाद मिला। उसके खेत सुनहरे गेहूं, मोटी मोटी सब्जियों और रसीले फलों से लदे हुए थे। ग्रामीण उसकी सफलता पर आनंदित हुए। इसे उसकी कड़ी मेहनत, दृढ़ता और अटूट विश्वास के प्रमाण के रूप में पहचानते हुए रामू ने हमेशा विनम्र अपनी फसल पूरे गांव के साथ साझा की, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी भूखा न रहे। उनका मानना था कि सच्ची समृद्धि धन का संचय करने में नहीं, बल्कि इसे दूसरों के साथ बांटने में है। की भाग 8। सीखे गए सबक। मोहन समुदाय द्वारा बहिष्कृत और अपराध बोध के बोझ तले दबे हुए ने उस मौसम में एक बहुमूल्य सबक सीखा। उसने महसूस किया कि उसके लालच और छल ने न केवल रामू को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसके अपने पतन का कारण भी बना। वह समझ गया कि सच्ची खुशी ईमानदारी से की गई मेहनत, दया और समुदाय की भावना से ही मिलती है। ग्रामीणों की खुशी और रामू के प्रति उनके सम्मान को देखकर मोहन को अपने पिछले कार्यों पर पछतावा हुआ और उसने अपने किए की भरपाई करने की लालसा की। भाग 9। सिलसिला चलता रहा। अगले वर्ष मोहन ने क्षमा और मार्गदर्शन की मांग करते हुए रामू से संपर्क किया। रामू ने दयालु हृदय से उसका स्वागत किया, अपने ज्ञान और अनुभव को स्वतंत्र रूप से साझा किया। मोहन विनम्र और परिवर्तित होकर अपने पिछले अपराधों की भरपाई के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उसने अपने ही खेत में अथक परिश्रम किया, इस बार ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ। और जैसे जैसे मौसम बदला, उसने भी भरपूर फसल की खुशी का अनुभव किया, जो उसके वास्तविक प्रयासों और उसके बदले हुए दिल का इनाम था। भाग 10। अपने परिश्रम का फल। रामू और मोहन की कहानी ने ग्रामीणों को एक शक्तिशाली याद दिला दी कि जीवन उनके अपने कार्यों का प्रतिबिंब है। इसने उन्हें सिखाया कि ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दया केवल गुण नहीं थे, बल्कि बीज थे, जिन्हें लगन से बोने पर खुशी, तृप्ति और समृद्धि के मधुर फल मिलते हैं। और इसीलिए ग्रामीण कर्म के सिद्धांतों पर चलते रहे, यह समझते हुए कि उनके द्वारा किए गए चुनाव और उनके द्वारा की गई हरकतें अनिवार्य रूप से उनकी अपनी नियति और उनके आसपास की दुनिया को आकार देंगी। क्योंकि वे जानते थे कि जिस तरह रामू ने अपनी धार्मिकता का फल पाया, उसी तरह वे भी अपने परिश्रम का फल प्राप्त करेंगे, चाहे वह मीठा हो या कड़वा।